नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। आपके साथ मैं ललित जांगीट। पेश है आज की खास खबर। भवानी मंडी उपखंड कार्यालय पर सोमवार को प्रशिक्षु IAS रामप्रकाश ने उपखंड अधिकारी का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब इसकी रोकथाम को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, साथ ही लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। चारागाह एवं सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। बजरी खनन की रोकथाम के लिए पुलिस, वन विभाग, खनन विभाग एवं राजस्व विभाग में सामंजस्य बिठाकर योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त कार्रवाई की बात कही। वहीं प्रशासनिक विभाग के सभी कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को देखकर सुधार करवाया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान SDM मनीषा तिवारी, तहसीलदार राजेंद्र मीणा मौजूद थे। प्रशिक्षु IAS ने उपखंड अधिकारी का पद संभालने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि पूरा देश कोरोना संक्रमण की चपेट में है। इस महामारी से भवानी मंडी कस्बा भी अछूता नहीं है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को प्रशासन का सहयोग कर इस जंग को जीतना होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कोरोना का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कोरोना संक्रमण कम्युनिटी स्टेज पे काफ़ी हद तक फैल गया है और यहाँ पे भी डेली 30 से 40 केसेस आ रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि जल्द से जल्द इससे मुक्ति पाया जाए। इसके लिए जो भी चाहे रोकथाम हो चाहे टेस्टिंग हो वो करती रहेंगी। दूसरी चीज़ है कि जैसा कि काफ़ी लोगों का रोजगार छिन गया है, तो उस क्षेत्र में अभी मनरेगा पर जैसे काम चल रहा था, तो दूसरे एवेन्यूज देखे जाएंगे कहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है और लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। और यहाँ पर जैसे कि पहला दिन है मेरा, तो देखा जाएगा कि यहाँ की जो समस्याएं जो इश्यूज है उन पर काम करने की कोशिश की जाएगी और लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। ये प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा सर, जिस तरह से शहर में बजरी खनन माफिया भी सक्रिय हैं, आए दिन बड़े बड़े डंपर निकलते रहते हैं, तो किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? अभी जैसे मेरे कलेक्टर साहब और SP साहब से भी बात हुई थी, तो बजरी माइनिंग एक अवैध बजरी माइनिंग एक बड़ा इशू है यहाँ पर, हमेशा चर्चा में चला रहता है। तो उसको भी लेके हमें और पुलिस, फॉरेस्ट या अपना रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट आपस में समन्वय में बैठाकर एक रणनीति बनाएंगे और इस अवैध बजरी माइनिंग को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से एडमिनिस्टर देखेंगे सर पूरा डिपार्टमेंट, किस तरह से आपको पूरा डिपार्टमेंट जो है लेवी लोबी हो, किस तरह से आप? पहले तो जैसे हमारा मेन डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू होता है और नेक्स्ट पुलिस होता है, उसके बाद अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक तो पुलिस और प्रशासन का जो आपस में समन्वय है वो अच्छे बैठाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद लाइन डिपार्टमेंट जहाँ तक है उनके परफॉर्मेंस की, तो वो रेगुलर मॉनिटरिंग और मीटिंग ले लेकर या फिर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो हमेशा रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी और जहाँ पे जो कमजोर पड़ रहे हैं फिर वहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। सर, शहर में जिस तरह से पूरे सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है, वो चारा भूमि पे अतिक्रमण किस तरह मुक्त किया जाएगा? जैसे इसके पहले भी माननीय उपखंड महोदया ने इस दिशा में कार्य किया है, तो इस अतिक्रमण को समझा जाएगा कि क्या कैसे कर सकते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे हम लेके जाएंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे खबर? मेरा जनता से यही अपेक्षा है कि वो मतलब गवर्नमेंट का सहयोग करे और जहाँ जहाँ पर उनकी भूमिका बनती है, चाहे वो कोरोना संक्रमण हो जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग है, तो यहाँ सहयोग कर सकते हैं, या फिर और दूसरी जगह जहाँ जहाँ भी उनकी भूमिका बनती है वहाँ पर प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। ये सब बात करने वाले रामप्रकाश वर्मा भवानी मंडी के इतिहास में पहले प्रशिक्षु IAS हैं। रामप्रकाश ने अपने आप को मेहनत व लगन से किन परिस्थितियों से निकलकर ये मुकाम हासिल किया है, आइए हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मझवा ब्लॉक के आही गांव निवासी गरीब महिला ने पुरानी परंपराओं को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा का रास्ता दिखाया। माता पिता की तपस्या का ही परिणाम रहा कि एक बेटा जहां लोको पायलट के लिए चयनित हुआ, वहीं दूसरे बेटे ने IAS बनकर इतिहास रच दिया। 3 बेटियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही है।
मझुआ ब्लॉक के ग्राम सभा आही की चमेला देवी पत्नी स्वामीनाथ के 2 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। इनमें से एक भाई और 3 बहनों से छोटे राम प्रकाश वर्मा IAS अधिकारी बनने में कामयाब रहे। राम प्रकाश वर्मा के माता पिता गांव में छोटे किसान रहे हैं। इनके बड़े पुत्र जय प्रकाश वर्मा जो कि लोको पायलट के पद पर भारतीय रेलवे में हैं। 3 बहनों को भी मां ने कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोका, बल्कि परास्नातक की पढ़ाई कराई। IAS राम प्रकाश की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर से की। हाई स्कूल की शिक्षा अंबिका प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज भैरवनाथ से की। इंटरमीडिएट की शिक्षा शिवमूर्ति शिक्षण संस्थान रोहनिया से उत्तीर्ण की। सबसे ज्यादा अंक पाने की वजह से विद्यालय प्रबंधक ने किसान पिता को बुलाकर सहयोग किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित कोचिंग में दाखिला दिलवाया। यहां से राम प्रकाश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। IIT गांधीनगर के लिए चयनित हुए। इसी बीच पिता स्वामीनाथ का देहांत हो गया, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। मां का सपना था कि हमारा बेटा कलेक्टर बने। इसके बाद वे दिल्ली गए, जहां कड़ी मेहनत करके IAS की परीक्षा पास की। जब किसान के बेटे राम प्रकाश पटेल ने IAS में 162वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उनके घर जाकर उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। आज बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और किसी कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।